हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 पर फरमाया गया है, अगर कोई कहे मैं अपनी चतुराई के कारण अपने काम ठीक तरह से कर लेता हूँ और कोई दूसरा अपनी मूर्खता के कारण मार खाता है तो यह सही नहीं है। इसी तरह न कोई अपनी त्रुटियों के कारण बलहीन रह जाता है, न कोई अपने साहस से बहादुरी दिखा सकता है। सच तो यह है कि परमेश्वर जैसा किसी को बनाना चाहता है वह वैसा ही बन जाता है। नाटक में काम करने वालों को उनके अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। उन्हें वे अपने आप ही नहीं संभाल लेते। और तो और प्रभु की आराधना में भी कोई अपने आप नहीं लगता। उसके भाग्य में इस प्रकार की रेखा पड़ी हो तभी वह इस ओर प्रेरित होता है। जन्म मरण कर्मों के कारण होता है। कर्म बुरे हो तो उनका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है, अगर अच्छे हों तो भी। प्रश्न उठता है कि जब आत्मा पहली बार यहाँ भेजी गई थी तब तो उसने कोई बुरा, तब भला या बुरा कुछ भी नहीं किया हुआ था। तब तो वह मूल जन्म एक निष्पाप मासूम को दिया गया था, पर क्या अकारण ही वह दंड न बन गया? जैसा कि हमें बताया गया है, कर्ता पुरुष ने सृष्टि अपनी मौत से रची और रचने के बाद वह अपनी लीला का तमाशा देख रहा है और इस तमाशे पर गर्व कर रहा है। इसकी विशालता, इसकी विभिन्नता, इसकी सुंदरता आदि गुणों के कारण कर्ता की यह रचना मान करने योग्य है और इसे देखकर उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है, एक उच्च स्तर का आनंद, एक आश्चर्य। आत्मा कर्ता पुरुष का अपना अंश है और उस प्रकाश स्वरूप की एक उज्ज्वल किरण। अब इसे पैदा किया गया था। ये सत्पुरुष जैसे ही निर्मल थी, हर प्रकार के दोष से रहित, और उस समय भी इस बात में शंका को कोई स्थान नहीं था कि वह परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है, दया का पुंज है। इसलिए ये सोचा भी नहीं जा सकता उसने संसार को किसी अजायब घर की तरह साजा हो, या आई आत्माओं के भेजे जाने का प्रयोजन उन्हें किसी कसाई के बकरे बनाना हो, या किसी भड़भुंजन की भट्टी में भुने जाने वाले दाने। वह हम सबका पिता है और हर जीवात्मा उसकी अपनी संतान। उसमें किसी को सताने की प्रवृत्ति, ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए वह अपने अलग अलग बालकों में कोई भेदभाव क्यों करेगा? उसके भंडार हर पदार्थ से भरपूर हैं। इसलिए अगर किसी जीव को किसी और से कमी का सामना करना पड़े तो इसलिए नहीं कि वह परमेश्वर के घर में कमी हो गई है या उसने सब कुछ होते हुए भी अपनी मुट्ठी भींच ली है। हमारा मालिक खुशियाँ मनाने और खुशियाँ बांटने की प्रवृत्ति वाला है और वह चाहता है उसका बाल परिवार भी सुख स्वाद के साथ अपनी आयु व्यतीत करते हुए परम पद को प्राप्त हो। हमें अपनी ज़िंदगी को उसके हुक्म और रजा के अनुसार स्वयं को उसके खेल का पात्र या अभिनेता मानकर जीना चाहिए। जब हमें ना कोई दुख हो, ना किसी का पीड़ा का अनुभव हो, तो मुसीबतें हमें सहन करनी पड़ती हैं। उन्हें हम स्वयं अपनी गलत भावनाओं और करतूतों के द्वारा अपने गले में डाल लेते हैं। अगर किसी सम्राट का राज बहुत विशाल हो, उसके पास धन दौलत के अनंत खजाने बांटने के लिए हो और वह अनेक शक्तियों का स्वामी हो, तो सब उसकी शक्ति का सिक्का मानने लगते हैं। पर प्रभु की उच्चता, विशेषता, श्रेष्ठता इन्हीं गुणों तक सीमित नहीं है। वह बड़ा उदार हृदय, मेहरबान भी है। वह अनगिनत कमजोरियों के शिकार हैं। बीत चुके जन्मों में अनेक पाप कर चुके हैं और अब भी कितने ही पाप प्रतिदिन हमसे होते जा रहे हैं। पर जब उसमें दया की हिलोर उठती है तो वह उन सब कुकर्मों को अनदेखा करके हमारी बाह पकड़ लेता है, ऐसी कठिन घाटियों में जहाँ कोई और सहायता ना कर सकता हो। गिरने वाला चाहे कितना ही गिर जाए, इससे उस प्रभु की उदारता प्रभावित नहीं होती।
ना बुरे काम करने वालों का समूह देखकर वह दुखी होता है। उसे ऐसी पापात्माओं का उद्धार करते जरा भी देर नहीं लगती। अपनी दया के भंडार खोलने के लिए वह किसी शुभ दिन का विचार नहीं करता, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता। उसकी दया की वर्षा हर समय होती रहती है। अगर वह जीवों की अच्छाइयों बुराइयों को देखने लगे तो वे कभी छूट ही न सकें। जैसा कि गुरु नानक साहब बताते हैं, बख्शिंदगी को उसने अपना बिरद बना रखा है। इस बिरद का पालन करते हुए वह हम जैसे भूले हुए को गले लगाकर हर कष्ट से बचा लेता है। अपने किए दान पुण्य पाठ भजन या अन्य शुभ कर्मों के आधार पर कोई भी प्राणी पार नहीं उतर सकता। हमारे लेखे को देखा जाए तो बचाव संभव ही नहीं है। जब वह कृपालु होता है, सारे पापों गुनाहों पर लकीर फेर देता है, तब भी उससे मिलने का सिलसिला बनता है। जो कोई भी उसकी शरण लेता है, उसे वह हृदय से लगा लेता है, उसे अपना बना लेता है। यह उसका बिरद है। उसकी शरण में जाना चाहिए। मान अभिमान छोड़कर, छल कपट त्याग कर, सारे हथियार फेंक कर माँ की गोद में लौट आए बालक की भांति। फिर देखो वह क्या करता है। डूबते को तिनके का सहारा आम कहावत है, पर तिनका डूबते मनुष्य को बचा नहीं सकता, एक झूठी आशा को जन्म देकर ही रह जाता है। अगर किसी को सहारे की आवश्यकता हो तो प्रभु ही का सहारा ताकना चाहिए। उसकी बड़ाई यह है कि वह अपनी शरण में आए जीवों की रक्षा छोटे मोटे प्यादों या घुड़सवारों से नहीं करवाता, उसके सहारे के लिए अपना कंधा देता है। और जब उसका हाथ पीठ पर हो तो किसी और के विरोध में खड़े होने की, बुरी दृष्टि से देखने की क्या मजाल है। वह हमारी सहायता करने वहाँ पहुँचता है जहाँ मित्र सगे संबंधी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। जब हम मन और माया के जाल में फंसकर बाल बच्चों में मस्त होते हैं, या अपनी धन संपत्ति में डूबे रहते हैं, या विषय विकारों में उलझ कर अंधे हो जाते हैं और परमात्मा का हमें चेत तक नहीं होता, वह दया का सागर उस समय भी हमारी ओर से बेखबर नहीं होता। जब हम किसी मुसीबत की वजह से अस्पताल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर हमारी संभाल अपने हाथ में ले लेता है। अगर वह हमें पलंग पर लिटाकर भारी पत्थर पैरों से लटका दे तो हमें एतराज़ नहीं होता। जांच के लिए कितना ही खून नाड़ियों में से निकाल ले तो भी हम माथे पर बल नहीं लाते। वह जहर जैसी कड़वी दवा पीने के लिए कहता है तो उसे शरबत मानकर पी लेते हैं। इंजेक्शन के लिए बार बार सुइयां चुभाता है, तब भी हम उफ नहीं करते। वह सब इसलिए कि हमें पता है वह जो कुछ भी कर रहा है हमारा हितैषी होने के नाते हमारे भले के लिए कर रहा है। बीमारी हमारे जीवन की अनेक समस्याओं में से एक है। जब उस कृपा निधान ने हमारी सब समस्याओं का भार अपने कंधे पर उठाया हुआ है तो हम किसी भी संकट से घबराएं क्यों। जो कुछ हमारे साथ बीतता है हमारे उस हमदर्दी की मौज के अनुसार बीतता है। वह कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, जिस रक्षा में किसी भी समय कमी नहीं आती। पहली बात, हम चाहे किसी प्रकार की स्थिति में से गुजर रहे हों, परमात्मा उसका पूरी तरह जानकार होता है। जितना जानकार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, हम खुद भी नहीं। और वह क्यों न हो, वह हमारे अंतर में बसता है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहता है। दूसरे, अपने मन चाहे परिणाम पैदा करने के लिए हम जो मर्जी करते रहें, अंत में होता वही है जो प्रभु को मंजूर हो। फिर जिस प्रकार की रक्षा और पालन वह हमारा करता है, उसका उदाहरण मिलना संभव नहीं। जब हमारा शरीर अस्तित्व में आता है तो उसका आकार इतना छोटा होता है कि नंगी आँख से उसे देख भी नहीं सकते। वह अति अल्प ही नहीं, पूर्ण रूप से निर्बल और असहाय भी होता है। इसके अतिरिक्त वह घिरा होता है चारों ओर से आग और पानी द्वारा। जठराग्नि गर्भाशय का जल तो भी उसका बाल तक बांका नहीं होता। उसके हाथ काम नहीं करते, मुंह गति में नहीं आता, ना कोई सहायक होता है, ना हमदर्द। फिर भी आवश्यक पौष्टिक खुराक निरंतर उस तक पहुंचती रहती है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता और विकसित होता रहता है। कछुई पानी का जीव है, पर वह अंडे देती है धरती पर।
वह रूंडों को अपने शरीर का सेक नहीं दे पाती, ना खोलों में से निकले बच्चों को चोगा देती है या दूध पिलाती है। इसके बावजूद उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं होती। इसके अलावा वे कीड़े भी हैं जो पत्थरों में पैदा होते हैं और पलते हैं। ना वे बाहर आ सकते हैं, ना किसी और के लिए उन तक पहुंचने का कोई रास्ता होता है, और वे भूखे प्यासे फिर भी नहीं मरते। क्या इससे यह समझ में नहीं नहीं आ जानी चाहिए कि सृजनहार बिल्कुल बेसहारा जीवों को हाथ देकर रक्षा करता है। वह ऐसी दया हम पर भी अवश्य करेगा। उसके संरक्षण के होते हुए हमारा चिंता में घुलना व्यर्थ है। हम उस परम पुरुष के बच्चे, कमजोरियों के पुतले हैं। बच्चे को अपने भले बुरे की, हित अहित की पूरी समझ नहीं होती, इसलिए उससे कई भूलें सहज ही स्वाभाविक ही हो जाती हैं। माता पिता अपनी संतान को अच्छी तरह जानते हैं और उसकी कमजोरियों और कमियों को भी, तो भी वह उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा न्यायाधीश करता है। वे अपनी भूल करने वाली संतान से नाराज तो होते हैं, उसे डांटते फटकारते भी हैं, पर उसे त्याग नहीं देते। उसकी भूल बताकर उसे ताड़ना देकर छाती से लगा लेते हैं। यही हमारा परम पिता परमेश्वर करता है। वे पिता भी है, प्रेम स्वरूप भी है, बख्शनहार भी है, और हमारे किए लिए हमें सजा देते हुए वह हमारे कष्ट से अनजान नहीं रहता। परमेश्वर की बख्शिशों की कोई बराबरी नहीं है। वह देने वाला एक है और उसकी दात प्राप्त करने वाले सृष्टि के जीव अनगिनत। देते समय वह न किसी का धर्म देखता है, न जाति वर्ण का भेद करता है। धर्मात्मा को भी देता है, पापी को भी देता है। उसे एक बहुत जिम्मेदारी निभानी होती है, इसलिए उसके पास दातों के अनेक अनंत भंडार हैं। इन भंडारों में कभी कोई कमी नहीं आती। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।